कि तेग बहादुर जी के बेटे चुने गए दीवारों में, तेग बहादुर जी के पोते चुने गए दीवारों में। एक वो बदतमीज योगराज सिंह कहता है कि हिंदू की माताएं गद्दार हैं, और उस आंदोलन का परिणाम आज ये हो रहा है। मैं दो तरीके से अपनी बात कहना चाहता हूं कि तेग बहादुर जी के पोते चुने गए दीवारों में, लेकिन शीश नहीं झुकवाया मुगलों के दरबारों में। झूठी श्रद्धा रखने वाला भक्त नहीं हो सकता है। इन गुंडों में गुरुपुत्रों का रक्त नहीं हो सकता है। इन गुंडों में गुरुपुत्रों का रक्त नहीं हो सकता है। नानक अर्जुन की परिपाटी से है जिनको प्यार नहीं, नानक अर्जुन की परिपाटी से है जिनको प्यार नहीं। इन सारों को गोविंद सिंह की पगड़ी का हकदार नहीं। वाह, बहुत अच्छे कमल, बहुत आभार आपका। अगली चार पंक्तियां हो सकता है इस आस में जो पढ़ूं वो शायद सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने जा रहा हूं कि कारण हमें, आप जिस क्षेत्र के हैं, चौथी पंक्ति में एकदम निश्चित रूप से अचंभित हो जाएंगे कि ये क्या कह दिया मैंने। और अगर सच लगे तो इस हौसले को बराबर रखना कि कारण हमें ये पता चल पाया आज तक, कारण हमें न पता चल पाया आज तक क्यों किसान मरने को मजबूर हो गए। कारण हमें ना, ये पिछले सालों 70 सालों से आप चल रहा है, ये चार पंक्तियां सुन लीजिए कि कारण हमें न पता चल पाया आज तक क्यों किसान मरने को मजबूर हो गए। 70 बरस राजनीति करने के बाद क्यों किसान अपनी जमीन से दूर हो गए। नाम पे किसान के खमाते और खाते रहे जो लोग उनकी राजनीति करते थे, वे क्या किए हैं कि नाम पे किसान की, हर पार्टी के लोग सुनना, नाम पे किसान की कमाते और खाते रहे। नेतागिरी चमकी तो मशहूर हो गए, नेतागिरी चमकी तो मशहूर हो गए, नेतागिरी चमकी तो मशहूर हो गए। चौधरी चरल जैसा दूजा हुआ किंतु नेता, चौधरी चरल जैसा दूजा न हुआ किंतु नेता, चरणों को चाट चौधरी जरूर हो गए। वाह वाह, बहुत आभार आपका। आज लोकतंत्र का हम लोग उत्सव मना रहे हैं। पहली चार पंक्तियां शहीदों के परिवारों को समर्पित करते हुए धीरे धीरे अपनी धारा पर आ रहा हूं। एक पुलवामा हमला 14 फरवरी को हम लोग उसका दिन आ रहा है। आप स्थितियां देखिए कैसी। मां, इस बार बेटों के शव नहीं पहुंचे, मांस के कुछ टुकड़े घर में पहुंचे। पहली चार पंक्तियां, मां ने अपने बच्चे के इन शवों को देखा है। इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर। वाह, इतने बड़े अव्यवस्थित वातावरण है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपना काम हो जाए। सुनिएगा, देखिए इतने एक सेकंड कमल, मैंने ये निवेदन किया है कि एक कवि पढ़े और जब मैं बोलूं तो इस बीच में अंतराल में आप आना जाना कर लें, लेकिन जब कवि कविता पाठ शुरू करे तो कृपया आना जाना आवागमन कुछ समय के लिए रोकें। कमल पहली बार आए हैं तो उन्हें मैंने बताया है कि तुम जहां जा रहे हो, ये हमारे कवि सम्मेलन की सांस्कृतिक विरासत यहां से पैदा हुई है। देश के तमाम बड़े कवि इस पूरे क्षेत्र ने हमें दिए हैं और कवि सम्मेलन की महान विरासत यहाँ है। एक बार जो लोग कमल से मुखरित हैं, कमल की तरफ जिनका ध्यान है, वो तालियां बजाकर एक बार उसे आश्वस्त करें कि वो बहुत मन के साथ डूबकर काव्य पाठ करे। बहुत मन से हम सुनना चाहते हैं उसे। शंभू भैया ने यह विश्वास दिलाया था कि वो कुछ भी नया नहीं सुनाएंगे। मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, मैं कुछ नया सुनाऊंगा। सुनिएगा जी कि इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला। वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला। अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, नयनों में बहने को नीर भी नहीं मिला। ओ हाय वो माँ रोए भी तो किससे लिपट कर, जिस माँ को बेटे का शरीर भी नहीं मिला। वाह 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 वाह। और पटना की एक घटना आपको बता रहा हूं। पुलवामा हमले में एक लोग शहीद हुए, उनकी पत्नी गर्भवती थी, उनकी डिलीवरी का समय था, अस्पताल में थी। उनके ससुर ने उनको यह सूचना नहीं दी कि तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं है। मैं सोचता हूं एक ऐसा बच्चा जो इस दुनिया में आ रहा है, उसे यह पता ही नहीं है कि उसके पिता जीवित हैं या नहीं है। तो वीर रस की यात्रा से पहले करुणा की कुछ पंक्तियां अगर मातृशक्ति तक भी पहुंच जाएगी तो ये चार पंक्तियां आप स्वीकार कर लीजिएगा कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा। विधवा को सधवा बनाए रखना कठिन,
किंतु नियति को भी स्वीकार लिया जाएगा। माँ और बच्चे पे की जो बीतेगी ये सोचिएगा। झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, वो आंचल में दूध उतरेगा जब उसी दिन माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। कविता को आपने जिस तरीके से सुना है, 4 पंक्तियां आपको कुछ अलग और सुना देना चाहता हूं। एक बेटे का शव अपने माँ के सामने पड़ा हुआ है। माँ पूछ रही है, बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व करूं? तो बेटे के मृत शरीर से एक उत्तर आया। वो उत्तर सुनकर अगर आपको लगे कि आपका आशीर्वाद मुझ तक आना चाहिए, ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि माँ पूछ रही है कि बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए हैं, तो वो क्या कह रहा है? उसके मृत शरीर से एक उत्तर माँ तक पहुंच रहा है कि माँ तुम्ही ने भेज दिया, माँ प्रभु की वंदना में कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। निष्प्राण नए निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है, पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं 1000 किंतु, यूं तो मेरी देह पर घाव हैं 1000 किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और 4 पंक्तियां आपको एक अंत्येष्टि में टीवी स्क्रीन पर देखी। ऊधमपुर हमले से रॉकी नाम का शहीद तिरंगे में लिपटा घर पहुंचा। उसके पिता ने अंतिम संस्कार में एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश के शहीद का पिता सोच भी नहीं सकता। मैं काम आपको नहीं बताता, 4थी पंक्ति तक आपके दिल में उतर जाएगा। ये सुनिएगा कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु, शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। 3 रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब घर द्वार आंगन 1000 सूने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है। बहुत आभार। और एक और घटना आप तक पहुंचा रहा हूं, इसके बाद मैं अपनी औकात पर आ जाऊंगा जो आप सुनना भी चाहते होंगे, लेकिन कविता की जिम्मेदारी समझते हुए एक क्षण दादा ये आप देखिएगा कि देवास का एक शहीद नीलेश धाकड़ जो तिरंगे में लिपट करके जब अपने घर पहुंचा तो 3 दिन बाद उसकी मंगेतर ने आत्महत्या कर ली। आजकल के युवा बैठे हुए, इनके लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं। 3 दिन बाद उसकी मंगेतर ने आत्महत्या कर ली। ज्योति ने, मैं सोचता रहा ऐसा क्यों हुआ होगा। बहुत देर बाद ये सोचने के बाद मां सरस्वती ने उसका कारण मेरे पास भेजा चिंतन में कि कहीं स्वर्ग में नीलेश धाकड़ रहे होंगे। उनके पीछे पीछे 3 दिन बाद उनकी मंगेतर ज्योति पहुंची होंगी। उन्होंने पूछा होगा कि ज्योति मैं तो देश के लिए बलिदान होकर के आ गया, तुम यहां पर क्या करने आई हो? तो उस वीरांगना ने इन लोगों की तरफ से क्या उत्तर भेजा होगा, उस उत्तर को केवल आपके बीच में गाना चाहता हूं। स्वागत है भाई। कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु, स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। स्वयं की समिधा से और जब 4थी पंक्ति आती है, वैसे तो जब भी ये छंद पढ़ता हूं रोमांचित होता हूं। 3री पंक्ति तक सबके हाथ ऊपर हो जाते हैं, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वाद को एकदम रोक करके 4थी पंक्ति पर एक साथ मुझे देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति। सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं, सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। वो आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या छंद कहा है। वाह 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 वाह, बहुत आभार। पीछे अमित भैया बैठे, इनको मैंने 500 रुपए दिए। मैंने कहा भैया इसके चेंज दो। भैया ने 130 वापस किए। मैंने कहा बाकी कहां? बोले 370 तो खत्म। जब समझ में आ जाए तब तालियां बजाना। 370 खत्म। कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान है तो बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई। किंतु देखो काली जादूगरनी की आज कैद। कश्मीर में काली जादूगरनी कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
तो सफेद वाले लोग पहचानते हैं, कमल भैया सुनिएगा कि किंतु काली जादूगरनी की आज कैद, राष्ट्रवादी पिंजड़े में जान बंद हो गई और केसर के फूल मां के पैरों में चढ़ा दिए तो झूठी महबूबा की दुकान बंद हो गई। वाह 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 वाह। वो पायलट गन का प्रयोग हुआ, कुछ लोगों ने बहुत दर्द दिखाया कि पायलट गन का प्रयोग क्यों हो रहा है, इससे शरीर में छेद हो जाया करते हैं। मैंने उस समय एक जवाब लिखा कि यह छेद क्यों जरूरी है, अंतिम पंक्ति में समझ में आएगा तो महोत्सव होगा, सुनिएगा कि पायलट गनों का यह प्रयोग रोकने से पूर्व जान लेना सैनिकों की वेदना जरूरी है। भीष्म यदि कौरवों के पक्षकार होने लगे, पार्थ द्वारा उनको भी भेदना जरूरी है। भीष्म यदि कौरवों के पक्षकार होने लगे, पार्थ द्वारा उनको भी भेदना जरूरी है। नमक हरामों के तो घावों पे नमक रख, रिश्त रहे जख्म को कुरेदना जरूरी है, रिश्त रहे जख्म को कुरेदना जरूरी है। और भारत के आंचल में छेद जिसने किए हैं, भारत के आंचल में छेद जिसने किए हैं, उनके शरीर को भी छेदना जरूरी है, उनके शरीर। वाह 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 वाह। और अब मुझे विश्वास है, अब जो पढ़ने जा रहा हूं इस पर पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देगा। 4 पंक्तियां, एक बयान आता है दादा, वो कहते हैं कि कश्मीर से अगर 370 से छेड़छाड़ की गई तो तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। कितने लोगों ने बयान सुना है, जरा अपने हाथ उठा करके बता दीजिए। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए वापस बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में 370 से छेड़छाड़ हुई तो तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने 370 का वही किया जो सचिन और सहवाग मिलकर शोएब अख्तर का करते थे। अब 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जो लोग कह रहे थे तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे, अब वहां पर पुलिस की कस्टडी में वॉशरूम भी पूछ कर जा रहे थे। सुनिएगा कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव, कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए जी। अलगाव कह रहे, जो तिरंगे को कंधे देने वाले लोग ढूंढ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं यहां पर कौन कौन लोग हैं, अंतिम पंक्ति में पता चलेगा। ये सर्वेक्षण आपके बीच में कर रहा हूं कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूट कर डूबा महबूबा का जहाज, आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। टूट कर डूबा महबूबा का जहाज, आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों। अब आप खुद को उठाने वाले ढूंढिए। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। वो भैया वो महबूबा निपट गई, लेकिन वो फारूक नहीं निपटे, फूफा जी फारूक अब्दुल्ला, वो चीन से मदद मांग रहे हैं। 4 पंक्तियां आपको इस तरीके से कहना चाहता हूं कि आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, आधी और होशो हवास में सनातनी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कश्मीरी पंडितों शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। कि आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, अब वहीं होश को संभाल कर रहेंगे। आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, अब वहीं होश को संभाल कर रहेंगे। कश्यप ऋषि के वंशजों की पुण्य भूमि पर नीच नहीं कीच को उछाल कर रहेंगे, नीच नहीं कीच को उछाल कर रहेंगे। जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत, वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे, वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे। और यमुना से कालिया निकालने वाले के भक्त, यमुना से कालिया निकालने वाले के भक्त, यमुना से कालिया निकालने वाले के भक्त झेलम का कालिया निकाल कर रहेंगे, झेलम का कालिया निकाल कर रहेंगे। भाई क्या झेलम का कालिया रहेंगे, बहुत सलीके से। और कुछ एक आधे छंद आपको और सुना देना चाहता हूं। जो कह रहे थे चीन से दादा मदद मांग रहे थे कि घाटियों में हिंदुओं के बसने की देर अब, सही बात हो तो आपका समर्थन अंतिम पंक्ति में। एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे शायद कॉफी या नाश्ता कुछ खुल गया है, कुछ कॉफी या नाश्ता चल रहा है क्या पीछे? अच्छा, उनको निवेदन कर दें कि वो लेके तत्काल इधर आ जाए। कोई जाके ना, वो फिर बहुत हलचल और फिर बातचीत शुरू हो गई है। और वो इतने बढ़िया छंद मेरा प्यारा छोटा भाई पढ़ रहा है, उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है एक साथ जी। अच्छा, हाँ, तो मैं यही समझ रहा हूँ ना कि कुछ हलचल हो गई है। हाँ ठीक है। जब एक बार जो लोग इधर मुखातिब हैं, मैं फिर आग्रह करूंगा। कमल ने मुझे बताया कि सूरज छिपने से पहले कुछ लोगों का भोजन करना अनिवार्य होता है, तो
वो व्यवस्था इसलिए थोड़ी सी वहाँ हमारी- शामिल हो गई है। पर जो जुड़े हुए हैं वो एक बार कमल से जुड़ जाएं तालियों के जैन साथ। संस्कृति इसलिए भी परम और पवित्र है कि मुनिश्री आप कई वर्षों से देख रहे होंगे, जब पूरी दुनिया में कोरोना का कोई अता पता नहीं था और पूरी दुनिया में चीन के बाप को भी नहीं पता था कि कब मास्क लगाना है, तब जैन संस्कृति के मुनि उस दिन पहले से बता करके तैयार थे कि आने वाले युग ऐसा होगा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मैं उस महान संस्कृति को प्रणाम करता हूं। और ये क्षण सुनिएगा कि घाटियों में, और अगर समर्थन सही लगे कि इस बात पर करना चाहिए तो आपका होना चाहिए। मुझे पता है कि मैं एकदम किन परिस्थितियों में हूं, लेकिन आपका समर्थन मेरे लिए पर्याप्त है कि घाटियों में हिंदुओं के बसने की देर अब लग 370 का 3 नहीं पाएगा। वाह 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 कि वाह। घाटियों में हिंदुओं के बसने की देर अब लग 370 का 3 नहीं पाएगा। शारदे की पीठ जागरण का है केंद्र बिंदु, कोई इसे कर ज्ञानहीन नहीं पाएगा। दूध की है बात बड़ी दूर, अब छोड़ देना। सांप रहने को आस्तीन नहीं पाएगा, सांप रहने को आस्तीन नहीं पाएगा। और फारूक जी आप और आपका अवैध बाप चीन हिंद की जमीन छीन नहीं पाएगा। वाह भाई, फारूक वाह, जी वाह, आप और वाह। आपका अवैध बाप चीन हिंद की जमीन छीन नहीं पाएगा। और इस अव्यवस्था में कुछ पंक्तियां व्यवस्था को ठीक करने के लिए पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं जिस संस्कृति का वाहक हूं, आज उस संस्कृति के वाहक के सर्वोत्तम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। 4 पंक्तियां राम है क्या, उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन आज स्थिति क्या है सुनिएगा कि केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। वाह। और राम को 1 मिनट अपनी आंखों में रखिएगा, वो लग कैसे रहे हैं। दादा एक लक्ष्य किंगरान बहुत अच्छा कर दिया, सुनिएगा कि शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। राम क्या है कि शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। वाह वाह। आज लोकतंत्र के पर्व के ऊपर कहना चाहता हूं दादा, आज गणतंत्र के विषय में, आज हमारे देश का गणतंत्र और पश्चिमी देशों में जो स्थिति है, जो अपने आप को सबसे पुराना गणतंत्र अमेरिका कहता है, आज उसका गणतंत्र गणतंत्र बन चुका है। पिछले 1 महीने से चुनाव का फैसला होने के बाद कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। और अगली टिप्पणी पर भारतीय परंपरा के मनीषियों इस बात पर गर्व करना कि जिस देश में जो पश्चिमी कहते थे कि भारत असभ्य है, वे इस टिप्पणी को वहां तक पहुंचाएं कि कौन असभ्य है। तुम्हारे यहाँ अमेरिका के लोगों के यहाँ कुर्सी के लिए चप्पल चल रहे हैं। और मैं जिस अवध से आता हूं, वहां पर अयोध्या में भगवान राम की चप्पलों से हमने 14 वर्ष तक कुर्सियां चलाई हैं। इस बात का गर्व होना चाहिए कि लोकतंत्र कहां पर स्थापित है। और अंत में मैं चाहता तो कुछ और सुनाना था, लेकिन परिस्थितियों को देख करके एक कविता, 2 छोटी छोटी कविताएं पढ़ता सुनिएगा। स्वागत, बहुत अच्छा। ये कमल JNU देखो की बेटा, स्थिति- ये मत सोचना, मैंने बताया कि तुम इतना, कमल इतना अच्छा पढ़ रहा है, इतने अच्छे घनाक्षरी छंद हैं ये, बहुत कम लोगों ने इतने अच्छे छंद लिखे हैं। उधर भोजन भी व्यवस्था का पार्ट है, लेकिन यदि एक श्रोता की भी आंख में चमक बढ़ जाती है, सामने भैया ने कह दिया कि बहुत अच्छा सुना रहा है, तो ये मान लीजिए कि पूरे श्रोता समुदाय ने मन से आशीष दिया है। ये भाषा, ये शिल्प, ये छंद, ये कहन बहुत कम लोगों को सिद्ध है। एक बार मेरे कहने से मैं कहता हूं कि अभी कमसिन है, इसका कद सिर्फ 2-4 फीट का है, हमारी उम्र में तुमको कुतुब मीनार दिखेगा। तो एक बार भरपूर तालियां बजाइएगा मंच प्रिय का कमल के बहुत लिए। अच्छा सहयोग रहा है, दादा का आशीर्वाद में मिल रहा है। कुछ बहुत आभार, हम भी 1 घंटा घूम के सुनाने के लिए आए हैं।
सुनिए, अब मैं ये 4 पंक्तियां आपको स्थितियां क्या है कि कुछ लोगों ने आजादी मांगनी शुरू कर दी दिल्ली में और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ दी। ये वामपंथ देश का आधार नहीं है, मंदिर है, सरस्वती का बाजार नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति तोड़ दे उनको यहां पर रहने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी बोले कि मैं सावरकर नहीं हूं, यह टिप्पणी बहुत वायरल हुई, मेरे मुंह से निकली और कहां कहां तक पहुंची। अब ये सुनिएगा, कहने लगा कि मैं सावरकर नहीं हूं, तो मैंने कहा हो तो तुम गांधी भी नहीं। सावरकर बनने के लिए तप त्याग निष्ठा करनी पड़ती है। सावरकर बनने के लिए समुद्र से कूदकर तैरकर पार करना पड़ता है। बैंकॉक में जाकर सागर किनारे बैठने वाला सावरकर नहीं बना करता। कि देशद्रोह की डिग्री लेने आए हैं जेएनयू में, कि देशद्रोह की डिग्री लेने आए हैं जेएनयू में, फिर से संकट के बादल लब छाए हैं जेएनयू में, फिर केसर की क्यारी में विष बोने की तैयारी है, फिर से अफजल की फांसी पर रोने की तैयारी है। इनकी आंखें देख रही हैं कश्मीर को ख्वाबों में, उग्रवाद की कथा कहानी पढ़ते रहे किताबों में। इससे काले दिन क्या होंगे भारत की बर्बादी के, दिल्ली में नारे लगते हैं कश्मीरी आजादी के। अंजाम समझना होगा अब इनके कातिल मंसूबों का, भारत में अभिनंदन होगा फजल और याकूबों का। इनका इलाज करना होगा लोहे की जेल सलाखों में, गंगा जल का तेजाब डालना होगा इनकी आंखों में। वामपंथियों के संग नकली भीमराव के बेटे हैं, उनकी चिंता कौन करे जो सीमाओं पर लेटे हैं। लगता है मालिक अब नौकर चाकर बनने वाले हैं, राजनीति के गंदे नाले सागर बनने वाले हैं, राजनीति के गंदे नाले सागर बनने वाले हैं। मोदी जी अब भूल न जाना किए देश से वादों को, मोदी जी अब भूल न जाना किए देश से वादों को, मोदी जी अब भूल न जाना किए देश से वादों को। सबक सिखा दो अफजल की इन नाजायज औलादों को। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार। एक अंतिम 2 मिनट आपसे लेना चाहता हूं। रास्ते में जब बैठा था तो मुझे लगा कि मुनिश्री के मंच पर जा रहा हूं, आप लोगों के बीच में जा रहा हूं, कुछ नई पंक्तियां आपको नए उद्देश्य से जोड़ने के लिए लाया हूं। और हो सकता है कि शायद आप इस तरीके से आप लोगों ने सुनी भी ना हो। 4 पंक्तियां दादा, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां ये सुन लीजिएगा कि राम जी का मंदिर बनने वाला है। दूसरी योजना भी आप लोग जानते हैं जी, और दूसरी योजना आपके मंच से कैसे जुड़ी है, जैन पंथ से कैसे जुड़ी है। अगर ये बात सिद्ध हो जाए तो आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं, दूसरी योजना कर रहा हूं। अब आपको दूसरी योजना भी समझ में आ गई होगी। हाँ, वृंदावन में रहना है, राधे राधे कहना है। अब ये 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि बाल कृष्ण की शीतलता द्वारिकाधीश के ताप की है। हमारा जो अगला लक्ष्य है वो आपसे कैसे जुड़ा है और हमसे कैसे जुड़ा है कि बाल कृष्ण की शीतलता द्वारिकाधीश के ताप की है, वृंदावन में राधे राधे जपने वाले जाप की है। बाल कृष्ण की शीतलता द्वारिकाधीश के ताप की है, वृंदावन में राधे राधे जपने वाले जाप की है, वृंदावन में जपने वाले राधे राधे जाप की है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुगलों के नहीं बाप की है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुगलों के नहीं बाप की है। जितनी मथुरा मेरी है उतनी ही मथुरा आपकी है। वाह। और अगली पंक्ति पर सिद्ध कर दूं कि आपको भी हमारे साथ लड़ने की आवश्यकता क्यों है, आपको हमारे साथ इसमें साथ देने की आवश्यकता क्यों है। और अगर समझ में आ जाए कि आप लोग कैसे हमसे जुड़े हैं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। मैं अंतिम 2 पंक्तियों पर भरपूर आशीर्वाद लेकर के विदा होना चाहता हूं कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि, श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुगलों के नहीं बाप की है। जितनी मथुरा मेरी है उतनी ही मथुरा आपकी है। महावीर के बेटो तुमको, महावीर के बेटो तुमको हिम्मत और दिखानी है
क्यों दिखानी है, आपका आशीर्वाद मिलेगा। अंतिम पंक्ति आपके हृदय में टच करके हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। महावीर के बेटों तुमको हिम्मत और दिखानी है, महावीर के बेटों तुमको हिम्मत और दिखानी है, महावीर के बेटों तुमको हिम्मत और दिखानी है। नेमिनाथ के भाई कृष्ण की धरती मुक्त करानी है, नेमिनाथ के भाई कृष्ण की धरती मुक्त करानी है, नेमिनाथ के। और अगली बस आपसे यही निवेदन करता हूं, आप लोगों ने अव्यवस्था में भी बहुत प्रेम से सुना, दादा का बहुत सहयोग भी रहा। 2 टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक बार मेरे साथ हाथ उठा करके बोल दीजिए, हर हर महादेव।